Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिसिटी का लेक्चर नंबर 11 है। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज the charge with sign which it would carry in a compound. It is the charge with sign which it would carry in a compound. किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज होता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट is usually the number of electrons gained or lost by the atom. Oxidation state of the element in free state is zero. Dear students, जब तक कोई एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड नहीं बनाता तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है. जैसे क्लोरीन है जीरो, हाइड्रोजन जीरो, सोडियम जीरो. ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जरूरी है कि किसी डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनाया जाए. यहाँ क्लोरीन ने क्लोरीन से बॉन्ड बनाया है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है. ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जरूरी है कि किसी डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनाया जाए. ऑक्सीडेशन स्टेट इन एन आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर गेन्ड. कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जैसा कि देखें NaCl, सोडियम +1 है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और क्लोराइड -1 है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. इसी तरह KMnO4 पोटेशियम का तल्लक पहले ग्रुप से है +1, मैंगनीज Mn +7 है, और O ऑक्सीजन की -2 होती है. ओवरऑल जीरो करना होता है. देखें पोटेशियम +1 है, मैंगनीज +7 है, टोटल +8 हो गया. अब 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन -8, +8 -8 जीरो हो जाएगा. जिंक ऑक्साइड, जिंक +2 है क्योंकि ऑक्सीजन -2 है. जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. इसी तरह कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है. चूंकि 2 फ्लोरीन है दोनों एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे. नेक्स्ट है कोवेलेंट कंपाउंड में. कोवेलेंट कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसा कि देखें CO2, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव चार्ज +4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है पॉजिटिव, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो नेगेटिव. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नेगेटिव. HCl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है +1, क्लोरीन की ज्यादा है -1. H2O2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो +1 आएगा, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो -1. H2O, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. OF2, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आएगा, ऑक्सीजन की कम है तो प्लस आएगा. और O3, क्योंकि बांड ही नहीं बना, किसी डिफरेंट एटम से बांड नहीं बनाया हुआ, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A to 4A आर सेम एज ग्रुप नंबर. एलिमेंट जो ग्रुप 1A है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, जो 2 है उसकी 2 होगी. ग्रुप 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है और ग्रुप 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है. यानी ग्रुप 4 तक जो ग्रुप नंबर होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. जैसा कि देखें यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है तो +1 होगी, ग्रुप 2 है तो +2 होगी. ये 3 ग्रुप है 13 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 3 को 13 कहते हैं तो +3 होगी, और 4 है तो +4 होगी. अब अगर ग्रुप 4 से ज्यादा वाले हैं यानी 5 से 8 तक हैं तो फिर दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. नंबर 1 सेम एज ग्रुप नंबर, वही होगी जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है जितना उसका ग्रुप नंबर है. या दूसरी होती है 8 में से ग्रुप नंबर माइनस कर दें यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज.
जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है या तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या फिर जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। जैसे देखें ग्रुप नंबर 5, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी हो सकती है, या इसको 3 चाहिए हैं तो इसकी -3 भी हो सकती है। ग्रुप नंबर 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो +6 हो सकती है या -2 हो सकती है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, या तो 7 होगी या -1 होगी, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकती है और 0 मिनिमम, क्योंकि वैकेंसी 0 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह की होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब डिफरेंट ग्रुप्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा हो सकती हैं। जैसे देखें 5वां ग्रुप है, 5वें ग्रुप के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसका मतलब इसकी ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकती है, और इसको 3 और चाहिए तो इसकी कम से कम -3 हो सकती है। तो जो ग्रुप नंबर 5A है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा से ज्यादा +5, कम से कम -3, दरमियान में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन +5 से ज्यादा नहीं हो सकती और -3 से कम नहीं हो सकती, डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे HNO2 में +3 है, NO में +2, N2O में +1 है, नाइट्रोजन क्योंकि किसी डिफरेंट एटम से बॉन्ड नहीं बनाया 0, ये HN3 है हाइड्रोजोइक एसिड -1/3 और N2H5+ में -2 है। इसी तरह अगर हम छठे ग्रुप की बात करें तो छठे ग्रुप में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा +6 और कम से कम -2, इनके दरमियान कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +6 से ज्यादा नहीं हो सकती और -2 से कम नहीं हो सकती। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती हैं। They have more than one oxidation number. Why? Because they have many unpaired electrons in d orbitals. क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल में काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती हैं और ज्यादा भी होती हैं। ये जैसे Mn, आप Mn की एग्जांपल लें तो Mn की +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। इसके अलावा उसकी +4, +6, +2 भी होती है और फ्री स्टेट में 0 भी होती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती हैं और एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।